अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं प्रोस्टेट गदूद के बारे में। देखिए, अगर आपको यूरिन बार बार तंग करता है और बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, या आपकी उम्र 60 साल या इससे ज़्यादा है, या प्रोस्टेट गदूद बढ़े हुए हैं, तो क्या आप जानते हैं कुछ चीज़ों के पीने से बचने और कुछ के इस्तेमाल से आप इस मसले से किसी हद तक जान छुड़ा सकते हैं। तो इसके लिए आज की वीडियो में आपको हम 5 ऐसी पीने की चीज़ें बताएंगे जिनको आपने इस्तेमाल नहीं करना, और साथ में इस वीडियो में आपको 5 ऐसे बेहतरीन ड्रिंक्स भी बताएंगे जिनको आप रोज़ाना इस्तेमाल करके अपने यूरिन और बढ़े हुए प्रोस्टेट के मसले से काफ़ी हद तक जान छुड़ा सकते हैं। हम मेडिकल साइंस से साबितशुदा बात करेंगे कि किस तरह ये ड्रिंक्स आपको फ़ायदा या नुकसान देते हैं। पहले बात कर लेते हैं ऐसे ड्रिंक्स के बारे में जिन्हें पीने से बचना चाहिए। नंबर 1, सिट्रस फ्रूट्स जूस। पहले नंबर पे आपको सिट्रस यानी खट्टे जायके वाले जूस के ज्यादा इस्तेमाल से रोकेंगे। क्या आप जानते हैं ज्यादातर लोग जिनको प्रोस्टेट के मसले के साथ एसिडिक यूरिन का मसला भी हो जाता है, और इन सिट्रस जूस जिनमें ऑरेंज, लीमू और ग्रेपफ्रूट जूस हैं, इनमें सिट्रिक एसिड होता है। इस एसिड से यूरिन में तेजाबियत बढ़ जाती है जो मसाने और यूरिनरी ट्रैक्ट को इरिटेट कर देती है, जिसकी वजह से यूरिन करने की हर वक्त ज़रूरत महसूस होती रहती है। इसलिए इन जूसेस के इस्तेमाल में काफ़ी ज़्यादा एहतियात करें। हाँ, एक बात और करते चलें, अगर यूरिन में तेजाबियत का मसला नहीं है और प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है तो पूरा लीमू छिलके के साथ आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है, जिसकी मुकम्मल वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। हाँ, अगर आप इस तरह के जूस इस्तेमाल करने के शौकीन हैं तो आप ऐसे ड्रिंक्स इस्तेमाल करें जो एसिडिक कम हों, जैसे सेब का जूस है, क्रैनबेरी जूस है या अनार का जूस है। वो आप इस्तेमाल करें, इनसे काफ़ी ग़िज़ाइयत भी मिलती है और ये कम एसिडिक होते हैं, और इनसे यूरिनरी ट्रैक्ट हेल्दी भी हो जाता है। नंबर 2, कॉफ़ी। दूसरे नंबर पे कॉफ़ी है। जब कभी आपको प्रोस्टेट का मसला होता है या बार बार आपको पेशाब करने बाथरूम जाना पड़ता है, तो क्या आपने कभी सोचा है जैसे ही आपने कॉफ़ी इस्तेमाल की उसके थोड़ी देर बाद ही आपको यूरिन करने की ज़रूरत महसूस होती है। आपको ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉफ़ी में कैफ़ीन होती है, और कैफ़ीन एक ऐसा कंपाउंड है जो पेशाब को बढ़ा देता है, यानी डायूरेटिक होता है। कॉफ़ी के एक कप में 80 से 100 मिलीग्राम तक कैफ़ीन होती है। ये आपके ब्लैडर या मसाने के मसल्स को स्टिमुलेट कर देती है, जिसकी वजह से उसके पट्टे ज्यादा सिकुड़ते हैं, फिर यूरिन की जरूरत महसूस होती है। और दूसरा, कैफीन आपके गुर्दों से यूरिन के बनाने को भी ज्यादा कर देती है, और इन दोनों फैक्टर्स की वजह से आपके बढ़े हुए गदूद की अलामात और पेशाब की तकलीफ को और ज्यादा खराब कर देती है। इसलिए अगर आप बार बार बाथरूम नहीं जाना चाहते तो आपको कैफीन का इस्तेमाल कम करना चाहिए। आप में काफ़ी लोग हैं जिनको सुबह सुबह कॉफ़ी ना मिले तो उनका सारा दिन आराम से नहीं गुजरता, उनकी रूटीन बन चुकी होती है। तो वो लोग क्या करें? उनके लिए अच्छी बात यह है कि वो कैफ़ीन के बगैर कॉफ़ी इस्तेमाल करें। आपको डीकैफिनेटेड कॉफ़ी खरीदनी चाहिए। इससे आपको सेम फ्लेवर मिलता है, मगर उसमें कैफीन ना होने के बराबर होती है, जिसकी वजह से यूरिन और प्रोस्टेट के मसले नहीं होते। नंबर 3, कैफिनेटेड टी। वैसे तो मुख्तलिफ इकसाम की चाय पीने के हमारे प्रोस्टेट में काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, लेकिन यहाँ ये भी ज़रूरी है कि चाय की कौन सी किस्म इस्तेमाल करनी चाहिए। आम चाय में भी कैफीन होती है जो आपके प्रोस्टेट में सोजिश को बढ़ा देती है। कुछ किस्म की चाय हैं जो आपके प्रोस्टेट की सेहत के लिए काफ़ी मुफीद भी हैं। अब कैफीन किस में कितना होती है? जैसे कि एक कप ब्लैक टी में आपको 20 से 40 मिलीग्राम कैफीन मिलती है, और ग्रीन टी में 15 से 30 मिलीग्राम कैफीन होती है। अगर आप मॉडरेट अमाउंट ब्लैक टी की और ग्रीन टी इस्तेमाल करते हैं तो इनमें मौजूद पॉलीफिनोल्स आपके गदूद की सेहत के लिए मुफीद हैं। ग्रीन टी के पॉलीफिनोल्स में एपीगैलोकैटेकिन गैलेट होता है, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है, और यह सोजिश को कम करता है, जो प्रोस्टेट की सेहत के लिए इंतहाई ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और बेहतर यह है या तो डीकैफिनेटेड टी लें या फिर हर्बल टी इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पे आप हिबिस्कस टी इस्तेमाल करें, जिसे उर्दू में गुल खातमी भी कहते हैं। इसमें काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपके कॉफ़ी या चाय का बेहतरीन मुतबादिल हो सकते हैं। गुल खातमी की चाय की एंटीऑक्सीडेंट खूबियों की वजह से ये खुलियों को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सोजिश से बचाती है। इस तरह दूसरी हर्बल टी जैसे कैमोमाइल टी है, अदरक की चाय या पुदीना की चाय है, ये ना सिर्फ कैफीन फ्री होती हैं, इन सभी के हमारी सेहत पे और भी बहुत सारे फायदे हैं।
कैमोमाइल की चाय में ऐसे फ्लेवोनाइड्स होते हैं जो सोजिश को कम करते हैं और आपको प्रोस्टेट की सेहत में काफी फायदा देते हैं। और पुदीना की चाय मसल्स को रिलैक्स कर देती है, जैसे यूरिन की तकलीफ में बेहतरी आ जाती है। और अदरक की चाय में सोजिश कम करने और एंटीऑक्सीडेंट खसूसियात की वजह से प्रोस्टेट को काफी फायदा मिलता है। नंबर 4, एनर्जी ड्रिंक्स। आजकल एक ट्रेंड है, एनर्जी ड्रिंक्स पिए जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए काफी नुकसानदेह होते हैं। खासकर बड़ी उम्र के लोगों में प्रोस्टेट हेल्थ को काफी ज्यादा नुकसान देते हैं। इनमें काफी ज्यादा कैफीन होती है और ये ड्रिंक्स प्रोस्टेट और निजाम पे काफी बुरे असरात डालते हैं। इनमें कैफीन स्टिमुलेंट के तौर पे काम करती है, ब्लैडर को इरिटेट करती है और साथ में यूरिन की फ्रीक्वेंसी को भी बढ़ा देती है। और जिनका गदूद पहले से बढ़ा हुआ होता है उनमें तकलीफ और ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा इन पे काफी सारी रिसर्च हो चुकी है कि ये कैसे आपकी ओवरऑल हेल्थ को खराब कर सकती है, जिसमें प्रोस्टेट हेल्थ को खराब करने पे भी स्टडीज हैं। इनसे सोजिश ज्यादा हो जाती है, जिससे गदूद की तकलीफ और बढ़ जाती है। नंबर 5, अल्कोहल। अल्कोहल वैसे तो ये बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। आपको पता है बहुत ज्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल आपके पूरे जिस्म पे असरअंदाज होता है, जैसे काफी सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं। इस पे जदीद रिसर्च के मुताबिक ये गदूद को बढ़ाने का सबब बनती है और हत्ता कि ये गदूद के कैंसर का सबब भी बनती है। खासकर उन लोगों में कैंसर का खतरा होता है जो अल्कोहल ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनकी निस्बत जो कम करते हैं। ये मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे हो सकता है, जैसे ये सोजिश को ज्यादा कर देती है। मिसाल के तौर पे जिगर और प्रोस्टेट में सोजिश अल्कोहल की वजह से ज्यादा हो जाती है। ये सोजिश जिगर और गदूद के खुलियों को नुकसान पहुंचाती है। ये सोजिश वक्त गुजरने के साथ और अल्कोहल के ज्यादा इस्तेमाल से प्रोस्टेट कैंसर का सबब भी बन सकती है, क्योंकि सोजिश से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा होता है और डीएनए को नुकसान पहुंचता है और इसी वजह से कैंसर होता है। इसके अलावा अल्कोहल के ज्यादा इस्तेमाल से यूरिन ज्यादा बनता है, जिससे गदूद का मसला और ज्यादा बढ़ जाता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि कौन से ऐसे ड्रिंक्स हैं जो आप पी सकते हैं जिनसे प्रोस्टेट की हेल्थ बेहतर हो जाएगी। तो उनके लिए 5 बेहतरीन ड्रिंक्स बताते हैं। नंबर 1, ग्रीन टी। पहले नंबर पे ग्रीन टी है, जिसके बारे में आपको वीडियो में पहले भी बताया है। ये प्रोस्टेट की हेल्थ को बहुत फायदा देती है, खासकर बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया में काफी मुफीद है। जो बढ़ा हुआ प्रोस्टेट होता है, जो ग्रीन टी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट की वजह से होता है। और इसके अलावा ये भी स्टडीज हैं कि ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट कैंसर को रोकने में भी हेल्प करता है। और ग्रीन टी के एक्सट्रैक्ट से ज्यादा फायदा मिलता है क्योंकि उसमें मुफीद कंपाउंड्स ज्यादा होते हैं। नंबर 2, टमाटो जूस। दूसरे नंबर पे आप टमाटर का जूस इस्तेमाल करें। इसमें प्रोस्टेट हेल्थ को बेहतर करने की सलाहियत है। इसमें एक कंपाउंड बहुत ज्यादा होता है जिसे लाइकोपीन कहते हैं और इसी लाइकोपीन की वजह से टमाटर का रंग लाल होता है। इस लाइकोपीन की वजह से प्रोस्टेट की सेहत बेहतर हो जाती है और ये स्टडीज में भी है कि लाइकोपीन के एक्सट्रैक्ट के इस्तेमाल से प्रोस्टेट पे पॉजिटिव इफेक्ट होता है और ये सोजिश को कम करता है। साथ में प्रोस्टेट के साइज को भी कम करने में हेल्प करता है। अगर रोजाना टमाटर का जूस लिया जाए तो लाइकोपीन मिलने से प्रोस्टेट की हेल्थ कुछ ही दिनों में बेहतर हो जाती है। नंबर 3, हिबिस्कस टी। इसका भी आपको बता चुके हैं, ये भी आपके प्रोस्टेट को काफी फायदा देती है। ये मुख्तलिफ दौर में इलाज के तौर पे सदियों से इस्तेमाल हो रही है। इसकी जो इलाज की खसूसियात है वो इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से हैं। इस पे स्टडीज भी हैं कि ये प्रोस्टेट कैंसर के खुलियों के साइज को कम कर देती है। इसलिए ऐसे मरीज जिन्हें प्रोस्टेट का मसला है या बार बार पेशाब का मसला रहता है, वो हिबिस्कस टी लाजिम इस्तेमाल करें। नंबर 4, माचा टी, जो ग्रीन टी की एक प्रीमियम शक्ल है, लेकिन इसमें कैफीन ज्यादा होती है, जो कुछ लोगों के लिए फायदा नहीं भी दे सकती। खासकर बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के मरीजों में इसका फायदा कम होता है। मगर ग्रीन टी के जितने भी फायदे हैं, इसके इस्तेमाल से वो आपको ज्यादा मिलते हैं। इसके लिए रोजाना 2 चम्मच आप बॉयल्ड वाटर में डाल के इस्तेमाल करें, लेकिन बेहतर है आप इसे पहले थोड़ी अमाउंट से शुरू करें, फिर आहिस्ता से 2 चम्मच तक लेके जाएं। नंबर 5, ड्रिंक इनफ वाटर। प्रोस्टेट और पेशाब की तकलीफ में पानी का मुनासिब इस्तेमाल बहुत ज्यादा जरूरी है। इसे आम तौर पे इतना ज्यादा हेल्थ ड्रिंक के तौर पे नहीं कहा जाता, मगर इसके जैसा और कुछ नहीं है। इससे आपकी ओवरऑल हेल्थ मेंटेन रहती है, मेटाबॉलिज्म बेहतर रहता है। ये वैसे एक आम सी पीने की चीज है, मगर बहुत जरूरी है। जिनको प्रोस्टेट का मसला है, रेगुलर पानी का इस्तेमाल उनके लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से मसाइल जिस्म में ज्यादा होते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रोस्टेट के मसले को बेहतर करना चाहते हैं तो खुद को एक्टिव रखें, वर्जिश रेगुलर करें, मुतवाज़िन ग़िज़ा खाएं और अपने वजन को कंट्रोल में रखें।
तो आप में बढ़े हुए प्रोस्टेट और यूरिन के प्रॉब्लम्स काफी हद तक बेहतर हो जाएंगे। वीडियो यहां तक देखने का और चैनल विजिट करने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पे पहली दफा आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।